घरों और दुकानों में पानी भर गया। चौंकाने वाले वीडियोस दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी देखने को मिले। हाल ही में इसी हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बताया गया। पानी के अंदर बड़े विमान बाढ़ के पानी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग वचन को पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। क्योंकि इन दिनों में हम जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो विपत्तियां हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो घटनाएं इस दुनिया में हो रही है, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह जो आगमन है वो कभी भी हो सकता है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। उसका सेकंड कमिंग कभी भी हो सकता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर है ना, कुछ विपत्तियां या संकेत दे रहे हैं। कुछ ऐसे संकेत हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमें बताते हैं। क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि हर जगह भूकंप हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। उसी प्रकार से दुबई में जो हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है। या दुबई में जिस प्रकार की जो घटना घटी है मेरे प्रियो, बहुत ही एक आश्चर्यचकित घटना दुबई में घटी है। क्योंकि जो दुबई में ना के बराबर बारिश होता है, लेकिन इन दिनों में दुबई में इतना भयंकर बारिश हुआ है कि बाढ़ आ गई है। या इतनी खतरनाक बाढ़ आ गई है कि जो गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, वो नाव की तरह तैरने लगे, खिलौने की तरह वो तैरने लग गई है। इस प्रकार से बहकर जा रही है। इस प्रकार से हम न्यूज़ और वीडियोस में देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो कहर या परमेश्वर का की ओर से जो दुबई में हो रहा है। दुबई जो एक डेवलप कंट्री है और अपने आप में एक नाम है, और वो सभी लोग दुबई के बारे में जानते हैं और किस प्रकार से वो डेवलप हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई भी देश परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो दुबई में जो बाढ़ आया है, बाढ़ के कारण कई घर डूब चुके हैं, बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, बाढ़ के कारण बहुत कुछ दुबई में हुआ है। जी हाँ, तो 75 साल में पहली बार इतनी बारिश दुबई में हुआ है। जब हम उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को नष्ट करने का, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5, 6, 7, 8 कलम में लिखा है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को क्यों नष्ट कर दिया, क्यों खत्म कर दिया। तो उसका जो यहाँ पर रीजन बताया गया है, कारण बताया गया है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन में विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है, पाप उत्पन्न हो रहा है, गलत काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जो पाप में जो मनुष्य जाति था वो फंस गया है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जी हाँ, यहाँ पर सारी मानव जाति को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, लेकिन जो नूह था, नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बना रहा। क्योंकि नूह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था, उसका परिवार बचा लिया गया। तो मेरे प्रियो, हम अंत के समय में जी रहे हैं। जी हाँ, जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, जिस किसी को उद्धार मिला है, पापों की क्षमा मिला है और प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो ही बचा लिए जाएंगे। अन्यथा सब लोग नष्ट किए जाएंगे और अनंत काल के लिए आग में, नरक में वहाँ पर पछताना पड़ेगा, वहाँ पर रोना और दांत का पीसना होगा। इन दिनों में जो घटनाएं घट रही है हम सब जान रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, इसलिए प्रभु पर विश्वास करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और इस प्रकार की जो घटनाएं देख रहे हैं हम, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु का आगमन नहीं होगा या देर होगी। नहीं, हम सोते ना रहे, हम तैयार रहे, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। दुबई में जो घटना घटा है हमारे लिए एक संकेत है, हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें और अपना जो जीवन है वो पवित्रता के अनुसार जिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष